क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद रुस्तम। तो क्या कहेंगे, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है भारी बहुमत से, पहले तो कैसा लगा? नहीं, सरकार तो सही है भाजपा के, इसलिए कि केंद्र में भी होगा, यहाँ भी होगा तो सही रहे, विकास होगा। हाँ, केजरीवाल के कामों में क्या कमियां लगी आपको? काम में कमी है तभी तो पब्लिक नकारा, कुछ तो कमी है। हाँ, क्यों 30 कितना मिला था, 46 कि 7 मिला, 20 हाँ, तो 22 मिला तो बहुत फ़र्क है ना, जब उस टाइम में 65 कि 68 मिला था। कमी है। बीजेपी क्या है कि विकास सही कर रही है, विकास के तरफ ध्यान है। मोदी का बाहर में बाहर देशों में अच्छा है, नाम है। ये इस वक्त क्या है कि भाजपा की सरकार बनने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में सीएम कौन, तो आपको क्या लगता है? नहीं, सीएम तो यहाँ के कोई भी आदमी बने दिल्ली का, कि वो देखेगा ना कहाँ कहाँ विकास हो रहा, कहाँ सही नहीं, कहाँ गलत है। केजरीवाल जो काम किए उनसे 20% ज़्यादा ये काम करके दिखा है। क्यों? पब्लिक चुन के लाया ना बीजेपी को, तो कम से कम 40% केजरीवाल सरकार में काम किए, तो 60-70 करेंगे तभी ना फिर नेक्स्ट टाइम में ऐसा होगा। भाजपा में 48 विधायक जो है जीत चुके हैं, तो जीत में जितने विधायक हैं उनमें से किसको मौका मिलना चाहिए आपके अनुसार? मौका तो जो यहाँ के खास करके है उसी को होना चाहिए। अच्छा। हाँ, काहे कि बिहार के भी बहुत आदमी है, हाँ, इधर का भी है, मगर यहाँ के पब्लिक होना चाहिए। हाँ, दिल्ली का विधायक, हाँ, दिल्ली के ही आदमी होना चाहिए। हाँ, काहे कि बिहार के तो मनोज तिवारी भी है और भी है, मगर वो हाँ नहीं, इसलिए कि वो काम नहीं कर पाएंगे ना। यहाँ के पब्लिक, यहाँ के आवाम देखेगा किस एरिया में हमारा क्या है, उसका ये रहेगा, ये बात है। इसलिए दिल्ली के सीएम होना चाहिए। महिला होनी चाहिए या पुरुष? हम तो कहेंगे कि सुषमा स्वराज का बेटी हो तो और अच्छा है, पढ़ी लिखी लड़की है, नया नया है काम। बांसुरी स्वराज? हाँ हाँ, वो तो सांसद है, विधायक की बात की जाए तो सांसद है तो बन भी सकती है, कोई जरूरी थोड़ो है, बन सकती है। मतलब भरोसा जता रहे। क्या नाम हुआ सर? मैं दिल्ली का नहीं हूँ, दिल्ली के नहीं है, कहाँ से हैं? मैं बॉम्बे से हूँ। बॉम्बे से हैं। कैसी राजनीति चल रही है वहाँ? सब बढ़िया बढ़िया। बढ़िया चल रहा है, खुश है वहाँ की राजनीति से? अच्छा, भाजपा सरकार वहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ का माहौल कैसा लगा इस वक्त? अभी तो आया हूँ घूमने के लिए। हाँ, देखिए जो जिसको बनाए ये लोग, हाँ, वादे पूरे हुए हैं, मुंबई में वादे पूरे हुए हैं। भाजपा जहाँ रहेगी सब वादा पूरा करेगी, सब पूरा। अभी तो शुरुआत है महाराष्ट्र में। कोई भी विकास में 6 महीने 1 साल टाइम लगता है, कोई भी चीज़ होने में। अभी तो नया नया सरकार बना, 1-2 साल के बाद में वहाँ भी अब कोई टेंडर किसी को कोई देगा तो टेंडर 2 साल 3 साल का होता है, तो काम होते होते ना होता है, होगा, फर्स्ट में तो नहीं होगा। कई वादे किए हैं भाजपा सरकार ने, तो क्या जनता भरोसा जता रही है कि वो पूरे भी करेंगे? देखिए, जब जनता भरोसा किया है, आए वादा किए हैं, तो इनको तो पूरा करना पड़ेगा। काहे कि सरकार है, पूरा नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद फिर पब्लिक। केजरीवाल में फर्स्ट में सही किए हैं, तो अब देखिए केजरीवाल नेक्स्ट टाइम में थोड़ा गलत किए, तभी तो सीट नहीं लेके पाए। हम है चाहे कोई भी हो, बात तो सही है। हाँ, नहीं है वो कर ले। क्या नाम हुआ? जगदीश। क्या कहेंगे सर, इस वक्त भाजपा की सरकार दिल्ली में बन चुकी है, पर सीएम का जो चेहरा है वो अभी तक नहीं करना चाहिए भाई। मुझे लग रहा है या तो कंप्लीट और मेरा बने, इतना टाइम तो कोई नहीं रहता, पता नहीं। अनुभव के अनुसार आपको क्या लगता है किसे सीएम की गद्दी मिलनी चाहिए? सीएम गद्दी के लिए तो ऐसा है, पिछला रिकॉर्ड तो ये है कि कोई सीएम यहाँ चला ही नहीं। पहले थी वो सुषमा साहिब सिंह वर्मा था, तो वो 2.5 साल चला। उसके बाद ये मदन लाल खुराना चला, वो भी 2 साल चला। उसके बाद सुषमा स्वराज चली, वो भी ऐसी वो पूरा नहीं कर पाई 5 साल। तो सारे कोई 5 साल कार्य ने किया ही नहीं। अच्छा, केजरीवाल कैसे सीएम रहे हैं जो 11 वो तो 12 साल किया, कुछ ना किया, तभी तो लोगों ने टिकाया है। ये सीएम ही नहीं बना पा रहे। अच्छा। देखो, उसने फिर भी जेल में था, फिर भी उसमें 22 आम उसके सीटें मिली हैं। तो इतना मेहनत की है ऐसी बात। हाँ, अगर मेहनत की होती तो अपनी सीट तो बचा पाते, वो तो अपनी सीट भी नहीं बचा पाते। ये तो वो ऐसा उसमें अपनी भी गलती है। मेहनत का फल तो खुद को मिलना चाहिए, वो आतिशी को मिल रहा है, उनकी बहनों को। हाँ, उसकी बहना तो अच्छी बात है, वो तो न्यू था चेहरा। हालांकि वो असल में क्या होता है, इसके चारों तो कोई ना कोई साजिश रची। भाजपा आई है, खुश है कि नहीं आप? कौन? भाजपा सरकार है दिल्ली में। देखो, भाजपा मेरे को, हमें तो काम चाहिए। अगर उन्होंने वैसे डिलीवर किया केजरीवाल को, तो कितनी देर लगती है? सिर्फ 14 सीटें कम है, तो वो कर लेंगे। ये तो तुम्हारा कांग्रेस तो 3 बारी 15 साल का 3 बारी भी उनको फिर 0 मिल गया, 3 बारी जी हैट्रिक कर दी। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो ही वो तो हो ही गया, अब इनमें टक्कर है। इनमें टक्कर
करें। हाँ। पर भाजपा ने तो देखा जाए पूर्ण रूप से बहुत बहुमत से हराया है। नहीं देखो, इन्होंने मराया था पहले, इन्होंने किया था, इन्होंने इनका 67 इनकी टीम थी, ठीक है। तो उसमें फिर उसके बाद इनकी बातें उनकी। अच्छा, कोई चेहरा ऐसा दिख रहा है कि भाजपा के नेताओं में, विधायकों में कोई ऐसा चेहरा जो सीएम गद्दी के एकदम परफेक्ट लायक हो? मुझे तो फिलहाल कोई नहीं लगता। देखो, जब पिछले पास एक्सपीरियंस तो लगा, योगी जैसा नेता कोई लगता है? योगी तो बेकार है, वो कुंभ में कितने मरवा दिए। ही इज बैड एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा अगली बारी नहीं होगा, अगली बारी नहीं होगा। फिर कोई अखिलेश जी के समय भी तो हुआ था, तब सवाल क्यों नहीं उठाए? नहीं, अखिलेश तो 140 साल तो अखिलेश था भी नहीं। ये जो 140 साल पहले तो थे, 2013 में भी तो कितने कांड हुए थे। ये कोई ऐसे जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है तो होता ही है। 140 समझदार है। शांत। प्रशांत जी, क्या लग रहा है इस वक्त दिल्ली में माहौल, भाजपा की सरकार बन गई है, अब सीएम की गद्दी किसके हाथ में है? देखिए, सीएम की गद्दी ये तो देखने वाली बात है कि भाजपा की हाथ में है, लेकिन भाजपा का जो चौंकाने वाले खुलासे होते हैं सीएम पद के, वो देखने लायक होते हैं। उसका ना मीडिया को पता होता है, ना राजनेताओं को पता होता है, ना आम जनता को पता होता है। तो कहीं ना कहीं जैसे नाम चल रहे हैं परवेश वर्मा, क्योंकि उन्होंने नई दिल्ली सीट से जीत हासिल की है, केजरीवाल को हराया है, तो कहीं ना कहीं उनका भी नाम सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम सामने आ रहा है। मनोज तिवारी जी का भी नाम बीच में सामने आया, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में वो पिछले दिनों सक्रिय बहुत रहे और दिल्ली के दिल्ली की राजनीति के जाने माने नेता माने जाते हैं। लेकिन एक महिला है गुप्ता जी, उनका नाम रेखा गुप्ता, उनका भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि 19 तारीख को जो है मीटिंग होगी 4 बजे और 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा शाम 4 बजे रामलीला मैदान में। तो ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह हरियाणा में आप देख सकते हैं नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाए गए, तो किसी ने कयास नहीं लगाया था। हालांकि उत्तर प्रदेश का कयास लग जाता है, लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में फ़िलहाल क्योंकि बिना चेहरे के चुनाव लड़ा गया है, तो ये देखने वाली बात होगी कि भाजपा किस चेहरे को उतारती है। क्योंकि बीजेपी को केवल इस 5 साल ही राजनीति नहीं करनी, अगले 5 साल भी यहाँ पे राजनीति करनी है। तो बीजेपी कोई ऐसा चेहरा उतारेगी जो अगले 5 साल भी यहाँ पर वापसी कर सके, दोबारा चुनाव। मतलब कोई दमदार चेहरा आना चाहिए। हाँ, दमदार चेहरा। 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है और किसी में भी महिला विधायक नहीं, मतलब महिला सीएम नहीं है। क्या लगता है इस बार महिला को मौका मिलेगा? देखिए, महिला नाम सामने आ रहे हैं। महिला को मौका मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि दिल्ली में शीला दीक्षित रही हैं, वो भी महिला रही हैं। तो दिल्ली कहीं ना कहीं महिला सीएम के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा भाजपा कर सकती है महिला वोट को साधने के लिए। और जो दिल्ली जैसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां आधी शक्तियां केंद्र के हाथ में है, तो महिला सीएम को उतारना भी सही होगा। और दिल्ली जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा में रहता है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं इसमें आपके अनुसार एक अच्छा सीएम कौन हो सकता है? एक कोई नाम नहीं, अच्छा सीएम देखिए, ये तो आप 10 में से 10 या 10 में से 9 देखिए, भाजपा का कोई ऐसा सीएम नहीं बनता जो पहले सीएम रहा हो, है ना। जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, तो अगर आप योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछें कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों में से कौन बेस्ट होगा, तो ये बता सकते हैं। लेकिन दिल्ली में कोई सीएम भाजपा का कोई जो चेहरे सामने आ रहे हैं वो पहले सीएम रहे ही नहीं है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि बेस्ट होगा? तो आने के बाद पता चलेगा ना। आने की बात है। हाँ। क्या नाम हुआ?